नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरुदक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं आकृष्टीकृत चेत शाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि, चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी, संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो, मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो, यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की, इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे भी जिह्वा का स्पर्श किया, मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति, ये पराविद्या है राधा नाम। जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए, पूर्ण फलप्रदम, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा। प्रेम मूल ये नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कसति कतरत सेव्य मनयो। आहा, एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन, अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मां सज्जयंती, माया माया सित सित समाया मिनी यामिनी व तस्मा दस्मान रवि शशि प्रेंखितो दाम धाम क्षिप्त्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंद्य बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहास मास जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार माया ने मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है।
हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था। नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे ना, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते, देखो कितने गंदे विचार आते हैं। वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हो। महिंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजो में नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को। एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। तो उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े ही बलवान और क्रूरकर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला, कहा कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया। अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। तो उसने कहा हाई नहीं संपत्ति तो कहां से मंगाए? तो कहा कल फांसी दी जाएगी। रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी वो गई और कहा मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहां का बल कानून है और कोई कानून नहीं है। महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर, बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी। बोले कोई उपाय बचने का है? बोले एक उपाय पक्का है, पक्का। क्या? बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जोर जोर से बोलना, अभी जब मैं निकल जाऊंगी भोजन दे के, जोर जोर, अगर ये आवाज तुम्हारी नरवाहन जी के कान में पहुंची तो बच जाओ। देखो नाम का प्रताप। भला किसी की फांसी की सजा होने को कह दिया जाए राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो बच जाओगे, तो कितनी जोर से बोलेगा? हृदय से बोलेगा, जोर जोर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसी आर्त भाव नरवाहन जी के कान में पड़ा कि मेरे गुरु जी का नाम और मेरे इष्ट का नाम, गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो इष्ट राधा वल्लभ, नाम की ध्वनि की तरफ बढ़े। जब वहां जेल में पहुंचे तो देखा रे तो मेरी कैद में। खुलवाया, जाके प्रणाम किया, प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे गुरु भाई हो, क्षमा कीजिए, कभी गुरु जी से चर्चा मत करना। और वो तो सदैव भजन में रहते थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किस अपराध से इनको बंदी बनाया गया, पूरी बात बताई गई। बोले सारी संपत्ति दो और भी भेंट दो, और हाथ जोड़ा और कहा कभी मेरे गुरुदेव से मत कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना मुझे प्रताड़ित किया जाए, इस नाम के बल से मुझे सम्मान, संपत्ति, जीवन सब कुछ वापस मिल गया।
वो मां भागवत बन गए। यहां कह रहे हैं कि जब हम नाम जप नहीं करते थे तो जो इंद्री चाही मुझे फंसाती चली गई, आज नाम जप किया तो सब सही मार्ग में चल। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहां से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे, जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे प्रीतम हे समस्त भुवन के एकमात्र सुहृद जगत बंधो, हे मेरे कृष्ण हे चपल हे करुणा के अनुपम सागर करुणैक सिंधो, हे नाथ हे राधारमण हे नयनाभिराम, अब रहा नहीं जा रहा, आप नेत्र गोचर हो। कदानुभविताश पदम दृशोर में, कब मैं आपको देखूंगा। ऐसे नाम जप बार बार पुकार कर, प्रेमदम च मे कामदम च मे वेदनम च मे वैभवम च मे जीवनम च मे जीवितम च मे दैवतम च मे देवना परम। हे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं मेरा है। ये बहुत मीठा शब्द है, ये आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये बात बैठ जाए हृदय में, कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। अभी ट्रांसफर हो इस शरीर से, देखो कौन है आपके साथ, अकेले आप, कोई साथ देने वाला नहीं। मान जाइए, अंदर से मान जाइए, बाहर से सबसे व्यवहार कीजिए भगवत स्वरूप, अंदर से अपनापन केवल प्रभु के चरणों में। प्रेमदम च मे कामदम च मे वेदनम च मे वैभवम च मे, आप ही मुझे अपना बना लीजिए प्रभु, क्योंकि प्रेमदम प्रेम दान करने वाले आप ही हो, मेरा कोई नहीं है। कामदम मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले आप ही हो। वेदनम च, वेद माने रहस्य का ज्ञान कराने वाले, अपने ज्ञान का रहस्य प्रदान करने वाले आप ही मेरे गुरुदेव हो। वैभवम च, समस्त भागवतिक सद्गुण दैवी संपदा ये आप ही मेरे अंदर प्रकाशित करो। जीवनम च में, मेरे जीवन हो, और जीवितम च में, मैं आपसे मैं जीवित हूं। मेरे प्राणों का पोषण अन्न जल से नहीं, आपसे होता है। दैवतम च, मेरे देवता हो आप, मेरे सर्वस्व हो आप। और कह रहे चमे दैव ना परम, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। हृदय में
प्रभु को अपना मान करके किसी भी तरह का शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करते हुए निरंतर नाम जप किया जाए, बहुत जल्दी स्थिति आ जाएगी। अधर्माचरण करके जो थोड़ा सा भी खान पान, रुपया पैसा ये नष्ट कर देता है, विश्वास कीजिएगा। इसलिए डरो। ये जो अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने वाले जन हैं, ये हमारे सुकृतों को लेने वाले हैं, ये हमारे भजन को लेने वाले हैं। इदम मधुमुखम विषम हरति जीवितम तत्क्षणा, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। बहुत बड़े महापुरुष श्री जगतधर भट्ट नाम के भगवत भक्त हुए, वो कह रहे हैं, इस बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इदम मधुमुखम, ये जो पराया दान है, रुपया पैसा है, भोजन सामग्री है, ये मधुमुखम, देखने में तो शहद जैसा लगता है, कितना बढ़िया खीर, कितना रसगुल्ला, कितनी ये, लेकिन विषम, ये विष है। हरति जीवितम तत्क्षणा दपथ्यमिदमासितम व्यथयते विपाके वपुः। इदम तृणगणावृतम बिलमधो विधत्ते क्षणा द्यत्र मलिनोल्बणैर्द्रविणमर्जितम कर्म भी। इस संसार में ये जो पाप कर्म कमा करके धन एकत्रित करते हैं, या बहुत मीठा, बहुत अच्छा, सुखद, लेकिन इसको भोगने में विष है। जो जब तक भोगा नहीं जाता तब तक ये अमृत जैसा दिखाई देता है, अधर्म की कमाई। और जहां भोगा गया तहां ये बुद्धि नष्ट, जीवन नष्ट, तेज नष्ट, सब नष्ट कर देता है। भूखे रहना पसंद है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ दान नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्का समझो, पक्का। ये कैसा है? बोले शरीर को रोग ग्रसित करके भयानक दुख देना, बुद्धि को भ्रष्ट करके भयानक पाप पैदा कर देना, परिवार में अशांति पैदा कर देना, हृदय में खुश होते हैं कि छल कपट करके सर्वनाश कर देगा। मान लो सच्चाई से तुम्हें जो भगवत प्रसाद रूप मिलता है अपने कर्तव्य का फल, उसे तो ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य से गिर करके जो कुछ एकत्रित करोगे तुम्हारा नाश कर देगा। शौचाई बनेगी, चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे बड़ी रसगुल्ला खाओ, और जो खून बनेगा वो खून जो है तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, टिकेगा नहीं शरीर में। वो ऑपरेशन, फोड़ा फुंसी, रोग इनके बन करके निकलेगा, फाड़ के निकलेगा। गृहस्थों के अन्न के मोटे मोटे दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे हाथ। इसको याद रखो, ये ब्रह्म सूत्र है। ये ऐसा मत समझो कि हलवा पूड़ी और सब रसगुल्ला बढ़िया आराम से खा रहे हैं, बड़ा चैन है बाबागिरी में या दान पुण्य के धन में। गृहस्थी होकर कभी ऐसे हाथ फैलाना मत सीखो, ऐसे देना सीखो, ऐसे करना मत सीखो। और विरक्त होकर के जितने कम से गुजारा चल जाए उतना खाओ, ये सब बहुत बचो। इसीलिए शुरू से यहाँ सब नियम लगा हुआ है, बाहर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई भंडारा नहीं, किसी निमंत्रण में नहीं जाना, बिल्कुल शांत अलग, जो प्रिया जो दे दे खाओ और भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। कह रहे ये कैसा है अधर्म का धन? बोले ढका हुआ अंधकूप, और नीचे सांप बैठा है, ऊपर से तृण से ढका हुआ है, और ऐसा गिरे कि काल रूपी सर्प ने डस लिया, नष्ट हो गया। अधर्म के धन से बचो, भारी विष है, भारी विष। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत मार्ग में तो आए थे भजन चलाने के लिए, भजन को तो देखा नहीं, बस शरीर भोजन व्यवस्था। आग लगे ऐसे भोजन और ऐसी व्यवस्था में जो भजन को रोक दे, जो परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। बहुत संभल के समझो। द्वारा अधर्माचरण पापाचरण किए हुए धन को लिया, वो उसी समय मानो गड्ढे में, अंधकार कूप में आप गिरने का रास्ता बना लिया और उसी में जाके गिर जाओगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी करोड़ों अरबों रुपया की, क्या फायदा है उसमें?
अरे एक चटाई बिछाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त होगा, ये जीवन बना, फायदा क्या होगा? ज्यादा विस्तारवाद दिमाग में प्रलोभन भगवान से विमुख कर देता है। उचित व्यवस्था भगवान की तरफ से जो करो। ये ज्यादा रुपया पैसा का चक्कर जो फंसा, ज्यादा खान पान में जो मीनू बने, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा भी मीनू बनेगा कि रौरव कितने दिन और अंध तामिस्त्र नरक कितने दिन, ये भी बनेगा होश में। कहते आप अगर दलियां बनवाओगे तो हम दलियां पाएंगे, आप रबड़ी बनवाओगे तो रबड़ी पाएंगे। ऐसा है, हम रबड़ी पावाने के लिए बनवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम 100 बार कहेंगे नहीं पाना चाहिए। अब देखें उनमें कौन पाता है। समझो, हमारे प्रभु का स्वभाव है, उन्होंने पूरा संसार बनाया है और वही तो कह रहे हैं ये करो, ये ना करो, ये करो, ये मान जाओ।